नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। होली के बाद शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। कल दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। यूपी में चुनाव हारते ही बसपा प्रवक्ताओं पर गिरी गाज। मायावती ने प्रवक्ताओं के टीवी डिबेट पर लगाई रोक। कहा टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया ने बिगाड़ी बसपा की छवि। करहल सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव। बने रहेंगे सांसद। ईवीएम बदलने को लेकर चुनाव अधिकारी के वायरल वीडियो को लेकर ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय ले संज्ञान। संजय निषाद ने जताया भाजपा नेतृत्व का आभार। कहा 16 में से 11 सीटों पर मिला जनता से आशीर्वाद। निषाद पार्टी का जनाधार बढ़ने पर जताई खुशी। कहा जनता का काम करेंगे। देवबंद उप कारागार के जेलर पर जानलेवा हमला। दिन दहाड़े जेल परिसर में 5 बदमाशों ने की फायरिंग। सभी आरोपी गिरफ्तार। 2 तमंचे और 2 बाइक भी की बरामद। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद यूपी के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली जाएंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं खबर है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद तक टल सकता है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें 10 मार्च को हुई मतगणना में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया था। चुनावी परिणाम जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात होगी। वहीं यूपी के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी हार के बाद पार्टी सुप्रीमो ने बड़ा एक्शन लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को अपने पदों से हटा दिया। मायावती ने टीवी डिबेट में पूरी तरीके से अपनी बात न रख पाने और मीडिया ब्रीफिंग ठीक न होने से सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति उसका संज्ञान ले। साथ ही सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दी जाए। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत के बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सभी जीते हुए विधायक मौजूद रहे। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि 13 जनवरी 2013 को निषाद राज की प्रतिमा के सामने रामराज लाने का संकल्प लिया था। उनकी पार्टी को 16 में से 11 सीटों पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे में उन्होंने भाजपा नेतृत्व का आभार जताया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। इसी के तहत महराजगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी विधायकों की जीत के बाद समर्थक लगातार जश्न मना रहे हैं। यहां जगह जगह चौक चौराहों पर बीजेपी समर्थक जेसीबी मशीन पर खड़े होकर बुलडोजर बाबा की जयकारे लगा रहे हैं। वहीं भाजपा निषाद गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी की ऐतिहासिक जीत के बाद नौतनवा में भाजपा समर्थक उत्साहित नजर आए।
खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित सपा अध्यक्ष सैयदा खातून के समर्थकों की ओर से तेतरी गांव में माता काली की प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच प्रतिमा को खंडित करने और एक महिला से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भगवा रक्षा वाहिनी और भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में नवनिर्वाचित विधायक सैयदा खातून का पुतला फूंका गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। इधर भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। सरकार से मांग करते हैं कि इन अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर यूपी के फतेहपुर में विजय जुलूस निकाला गया, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम पटेल के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पटेल ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे चलकर हम यूपी सहित कई राज्यों में सरकार बनाकर फतेह हासिल करेंगे। अब यूपी की बारी है, अभी तो पंजाब जीते हैं, अब यूपी की बारी। पार्टी की पंजाब में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, उसी का विजय जुलूस फतेहपुर में भी निकाला जा रहा है। पूरे प्रदेश में हम स्थापित होना चाहते हैं, फतेहपुर में आने वाले चुनाव में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तो वहीं होली का त्योहार करीब आने के साथ ही बाजारों में मिलावटखोरी का धंधा जोर पकड़ने लगा है। रोकथाम कार्रवाई न होने से बेखौफ धंधेबाज दूध, खोआ, घी, खाद्य तेल और मिलावटी पनीर तक बाजार में खपाकर तिजोरी भरने में जुटने लगे हैं। इसी को लेकर हमीरपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग अभियान चला रहा है, जहां घाटमपुर नगर में टीम ने शहर में बेचने के लिए ले जा रहे करीब 1 क्विंटल खोया पकड़ा है, जिसके बाद टीम ने सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया। आज से कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें आज कानपुर घाटमपुर से खोआ आ रहा था, हमीरपुर में सप्लाई हो रही थी, जिसको हमारी टीम ने चौरा देवी मंदिर के पास पकड़ा है, जिसमें 2 कुंटल खोआ जो है जब्त किया गया है और सैंपल लिया गया है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जब खोए को नष्ट करा दिया जाएगा और जो सैंपल लिया गया है उसको प्रयोगशाला भेजकर जो भी प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की नौनहारा थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 लिटोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट की बाइक और असलहा साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। देखिए, पिछले महीने में एक सूर्य प्रकाश नाम के आदमी थे, शाम को अपने घर जा रहे थे, तो नौनहारा थाना अंतर्गत उनकी मोटरसाइकिल और उनका पर्स छीन लिया गया, जिसमें 1200 रुपये भी थे और मोबाइल भी था। तो उसी में कल पुलिस को कामयाबी मिली और उसके 4 लुटेरे पकड़े गए। उनका मोबाइल और उनका पर्स वगैरह सब मिल गया है, मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। सर, इसमें क्या सरगना थे कि ये पहले से इनके नहीं, इसमें सरगना था। इसमें जो 3 लोग हैं उनकी पहले से भी छोटे मोटे अपराधों में क्रिमिनल हिस्ट्री है। बाकी का और हम पता कर रहे हैं, और लूट का अभी तक कोई मामला नहीं प्रकाश में आया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन। तो वहीं सहारनपुर के देवबंद उप कारागार के जेलर पर बेखौफ बदमाशों ने कारागार परिसर में ही जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जहां मामले में पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 बाइक और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी अपने चाचा से मिलने जेल गया था, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दिनांक 10 मार्च को रात में थाना देवबंद में स्थित उप कारागार देवबंद पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई। उक्त घटना के संबंध में उप कारागार देवबंद के जेलर महोदय द्वारा उनके ऊपर फायरिंग करने के संबंध में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखित में तहरीर दी गई, जिसके संबंध में तत्काल थाना देवबंद पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा तत्काल अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली देवबंद की टीम शामिल थी। उक्त टीमों ने घटना का सफल अनावरण कर लिया। घटना के सफल अनावरण के क्रम में अब तक
अब तक की गई कार्रवाई में कुल 5 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से घटना में शामिल 2 मोटरसाइकिल और 2 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 4 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं। घटना में शामिल शेष अभियुक्तगण फरार हैं। शीघ्र ही हम उनकी भी गिरफ्तारी करते हुए। बाराबंकी की दरियाबाद पुलिस ने मालिनपुर के जमुना प्रसाद हत्याकांड का पर्दाफाश किया है, जिसमें भाई समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों में नौहेरपुर के प्रधान प्रमोद रावत और एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोपियों ने दुर्गेश कुमार को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दरियाबाद थाने में एक व्यक्ति जिनका नाम जमुना है, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि उनको वो घर से गायब है और मिल नहीं रहे हैं। उनकी साइकिल और मौके पे एक चप्पल उनकी मिली थी। इसी क्रम में पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था 364 IPC में और कुछ दिन बाद इनकी डेड बॉडी भी उसी से थोड़ी दूर मिली थी और उसके बाद ये हत्या में इसको तरमीम करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इसमें मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसका डायरेक्ट सुपरविजन हमारे एडिशनल एसपी साउथ कर रही है और हमारी स्वाट टीम इसमें लगी हुई थी। ऐसे वो दरियाबाद और उनके साथ पूरे हल्का प्रभारी सब लगे हुए थे और इस घटना का जो खुलासा हुआ उसमें कुछ बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं, जिसमें कि ये पता चला है कि जो जमुना का भाई है, जिसका नाम रघुराज है, उसने गाँव के प्रधान के साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लानिंग किया और प्लान करके अपने भाई को पहले गायब कराया और फिर उसका मर्डर कर दिया। घटना के पीछे उसका मोटिव जो अभी तक जानकारी में आया है उसके अनुसार यह है कि वह अपने विपक्षी दुर्गेश और अन्य जिनके खिलाफ उसने नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था, उनको वो जेल भिजवाना चाहता था, जिससे उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। और हमने इस घटना का सफल अनावरण करा हमारी टीम ने और ये पता चला कि गाँव का प्रधान रघुराज स्वयं, उसके 2 लड़के और एक BDC, ये लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इसकी मदद करने के लिए इनके ही एक गांव की, इनके ही परिवार की लड़की जिसके यहाँ इन्होंने इनको रखवाया था, वो भी कहीं ना कहीं उसमें एविडेंस को छिपाने और उसको रखने के मुलजिम बने। तो इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। एक चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड केस था, लेकिन बहुत सफल तरीके से कम समय में पुलिस ने वर्कआउट किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी के वाराणसी में होली का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवकाश से पहले ही छात्रों ने जमकर होली खेली। इस दौरान छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को शांतिपूर्वक होली का त्योहार मनाने का संदेश भी दिया गया। यहाँ कलर्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पानी, यहाँ पॉन्ड जो स्कल्पचर है एक तरह का, वहाँ पानी हम लोग करते हैं और उसमें नहाते हैं, उसमें कलर्स डालते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। डांस वांस होता है। कोविड के बाद 2 साल बाद ये होली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इतने सालों बाद घर पे रहता है, तो अचानक से सब लोग आ गए और इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद अगर देखा जाए कोविड पैंडेमिक के बाद हम लोग को इतना खास इवेंट बनाने को मौका मिल रहा है, सारे फ्रेंड्स को जाने को मौका मिल रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को सेलिब्रेट कर इस होली को। सो बहुत एक्साइटेड है। भांग हम लोगों ने ट्राई किया, मैंने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है और ये हमारा लास्ट ईयर है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है और इन लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत प्रिपरेशन करी है इसके लिए। सो आप लोग देख ही रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्ती का माहौल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। खुशी है हमारी फैकल्टी में। मैं 6 साल से हूँ अपनी फैकल्टी में और मैं 2 साल बाद गैप होने के बाद ये कोविड की वजह से और 2 साल बाद हम लोग फिर से होली मना रहे हैं और बहुत खुशी है इसकी। कैसे मस्ती कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं हम लोग। जी हम लोग दोस्तों के साथ नाच वाच रहे हैं और कलर से खेल रहे हैं, सब पानी में कूद रहे हैं और सेलिब्रेट ऐसे ही कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं सब। कितना एंजॉय, कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा है। पिछले अभी 2 साल सब लोग घर पे बैठे थे, तो इसलिए सब लोग अचानक से मिले थे, काइंड ऑफ रियूनियन भी हो गया और सब लोग मिले अचानक से, तो बहुत। वहीं खबर यूपी के गोंडा से है, जहां नहर में बेमौसम पानी आने से दर्जनों किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। दरअसल भवनजोत से पिपरा अदाई गाजीपुर की तरफ जा रही नहर में पानी आने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसानों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। वहीं इस दौरान नहर विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि बिना सर्वे नहर में पानी छोड़ दिया गया। फिलहाल किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है।
जालौन के उरई में राजकीय इंटर कॉलेज स्थित पुस्तकालय के पास में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हमें जो है सूचना टेलीफोन द्वारा एक गार्ड यहाँ पे पुस्तकालय में जो ड्यूटी करते हैं उन्होंने दिया कि पुस्तकालय के बगल में लकड़ियों के ढेर में आग लगी हुई काफ़ी भयंकर जल रही है। जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई वैसे ही फायर स्टेशन से गाड़ी लेकर यहाँ पर आग बुझा रहे हैं। आग लगभग जो है थोड़ी ही रह गई है, बुझ चुकी है और दोबारा भी हमें हमको पानी लेने जाना पड़ेगा, आग बढ़ी थी। यूपी के बुलंदशहर में सियाना कोतवाली के मंडी व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्रदीप की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं नवीन मंडी सियाना के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि प्रदीप का एक अन्य व्यापारी से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल, और इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बे के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारीजनों द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपए कैश था। और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपए के कर्जदार थे। तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था, वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी 3 टीमें इस अभियोग के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सर, प्रारंभिक जांच में कारण क्या बताया गया इस घटना में? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं प्रकरण लूट का है, लेकिन रंजिश के एंगल से भी हम लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी इनके विवाद कई ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके साथ इनका लंबा लेन देन। वहीं यूपी के जोनपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। इसी के बीच जलालपुर थाना क्षेत्र के केराव गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। दबंगों की इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस पूरे मामले को जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां बसई मोहम्मदपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी को एक महिला से अभद्रता करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब आक्रोशित महिलाओं ने सिपाही की चप्पल से धुनाई कर दी। सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सिपाही पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया है। फिलहाल आला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साध रखे हैं। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि वे रात में दुकान बंद कर अपने घर चले गए, जिसके बाद सुबह 4 बजे आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक वह दुकान पर पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वही मथुरा में राधा रानी के गांव बरसाना के बाद आज श्री कृष्ण के नंदगांव में लठमार होली का आनंद बरसेगा। इसी को लेकर नंदगांव की हुरियानियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। हुरियाने 16 श्रृंगार कर लठमार होली चौक पर पहुंचेगी। इधर लठमार होली को लेकर 3 क्विंटल टेसू के फूलों से 50 ड्रम प्राकृतिक रंग तैयार किए गए हैं। ऐसे में हुरियारों पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां, टेसू के फूलों का रंग बरसाया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के फूलों से रंगोली सजाई जाएगी।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।